मैं बॉम्बे वापस आ रहा हूं, बच के रहना। बाहुबली की तुरंत बाद वैसे तो रेबल स्टार प्रभास के पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे और वो उन प्रोजेक्ट्स को लॉक करके मूव हो सकते थे, लेकिन प्रभास को सिर्फ डायरेक्टर सुजीत के साथ ही मूवी करनी थी, जिसमें प्रभास की हिंदी ना बोलते हुए भी ये मूवी ओरिजिनल वर्जन में ही हिंदी और तेलुगु में ही बनाई गई, जिसके कारण हिंदी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखाई दी और इसका इम्पैक्ट मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी दिखा। जहाँ हाल ही में डायरेक्टर सुजीत की ओजी मूवी रिलीज हुई है, जिसमें पावर स्टार पवन कल्याण, चुंबन प्रक्रिया के धनी व्यक्ति इमरान हाशमी, रोलेक्स वाला अर्जुन दास और प्रियंका मोहन को कास्ट किया गया था। हालांकि डायरेक्टर सुजीत ने अपने यूनिवर्स को लेकर ऑफिशियली झंडा दिखा दिया है, यानी कि ओजी और साहो मूवी दोनों एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होंगे। जहां कहा तो यही गया था कि साहो मूवी से किसी बड़े स्टार कास्ट को नहीं लिया गया है, लेकिन अगर डायरेक्टर सुजीत की इन दोनों मूवीज को कंपेयर किया जाए तो आखिर कौन जीतेगा, पावर स्टार की ओजी या प्रभास की साहो? तो इसके लिए दोनों ही मूवीज को 5 पॉइंट से कंपेयर करेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि इस सुजीत सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या सच में सुजीत की नेक्स्ट मूवी में प्रभास और पवन कल्याण की फुल लेंथ एक्शन सीन और स्टोरी दिखाई जाएगी? क्या इस यूनिवर्स में कोई और भी टॉलीवुड हीरो या विलन की एंट्री होने वाली है? तो क्या है पूरा माजरा जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेल आफ्टर बाहुबली सक्सेस, रेबल स्टार प्रभास के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो कौन सी मूवी करे जो उस लेवल को मेंटेन करे जो बाहुबली द्वारा क्रिएट किए गए ऑरा को मेंटेन कर सके। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 10th क्लास में 80% से ऊपर लाने वाले फर्स्ट बेंचर सोचते हैं कि बायोलॉजी लिया जाए या मैथ्स, वही बैक बेंचर्स स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि हम ग्रेड से ही पास हुए हैं और 11th में भी अगर फेल हो गए तो कोई गम नहीं। जहां सिचुएशन सडनली ऐसे चेंज हो जाती है कि आर्ट्स के स्टूडेंट पूरे स्कूल में फर्स्ट आने लगते हैं और फर्स्ट बेंच वाले लड़के डर और प्रेशर में आकर ही पैंट में हक दिया करते हैं। और ठीक इसी तरह से रेबल स्टार प्रभास के सामने भी ये सिचुएशन था कि वो किस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़े। फिर सुजीत अपना विजन लेकर एक्टर प्रभास के पास गए और उन्हें ये स्टोरी और स्क्रिप्ट काफी तगड़ी लगी। जहाँ भाई इस मूवी का बिहाइंड द सीन देखकर लगता है कि किसी इंडियन फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि किसी फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की मूवी की शूटिंग चल रही है। आई मीन फॉरेन कंट्री, फॉरेन आर्टिस्ट, बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनमें भी रियल स्टंट्स, जिसे बॉलीवुड वीएफएक्स के जरिए बनाता है चीप वर्जन में। वहीं ये मूवी इतना दम तो रखती थी कि ग्लोबल लेवल पर रिलीज हो। रही बात ओजी मूवी की, तो इस मूवी की शूटिंग बहुत पहले यानी साल 2023 के आसपास स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन पवन कल्याण के बिजी शेड्यूल के चलते ये मूवी साल 2024 के सितंबर महीने में कंप्लीट होकर रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर भी टेक्निकल इशू और बिजी शेड्यूल ने मूवी को काफी ज्यादा पेंडिंग में डाल दिया। आई मीन ऑलमोस्ट मूवी का 70% शूट बाकी था, जिसके चलते अगेन मूवी डिले हुई और इतने डिले हुई कि पूरे 1 साल बाद मूवी को रिलीज किया गया, जिसका स्टोरी प्लॉट और टाइमलाइन 1990 के आसपास की दिखाई जाती है। और इस मूवी के टीजर के आते ही काफी सारी फैन थ्योरीज और प्रेडिक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें से एक मेरा खुद का शॉर्ट प्रेडिक्ट वीडियो है जिसका 90% प्रेडिक्शन सही हुआ है। हालांकि ये मूवी टाइम से पीछे के पीछे यानी कि 90s के ईरा को शो करती है, जिसमें साहो के जैसा डिजिटल वेपन्स ज्यादा तो नहीं लेकिन ऐसा यूज किया गया है जो फुल्ली गैंगस्टर वाली वाइब देता है। वेल अगर डायरेक्टर सुजीत की इन दोनों मूवीज को कंपेयर किया जाए तो आखिर कौन सी मूवी है जो झंडा गाड़ेगी, तो ये जानने के लिए हम इन दोनों मूवीज को 5 पॉइंट्स तो नहीं लेकिन 4 पॉइंट्स में कंपेयर करेंगे। पहले पॉइंट में हम बात करेंगे स्टोरी की, तो साहो की स्टोरी डायरेक्टर सुजीत को पहले से पता था कि ये मूवी मेरे अकॉर्डिंग ही बनेगी, विच मीन्स अगर इस मूवी में प्रभास काम कर रहे हैं तो पहले से ही उन्हें या उनके कैरेक्टर को उतने बिल्डअप देने की जरूरत नहीं है जिससे ऑडियंस पहले से ही एक्साइटेड हो जाए। ये वाला एक्साइटमेंट और गूज़बम उन्होंने एंट्री सीन में तो दिया ही था, लेकिन मेन स्टोरी प्लॉट को इस तरह से सस्पेंस में डुबो कर रखा था कि ये मूवी एक बार देखने पर मास्टरपीस जरूर लगती, लेकिन दूसरी बार देखने पर उससे भी ज्यादा मास्टरपीस लगती। वहीं ओजी मूवी की स्टोरी में एक्शन थ्रिलर इस तरीके से ऐड किया गया है कि इस मूवी को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफाइड दिया गया है, जहां ये वाला बात तभी समझ में आ गया था जब मूवी का टीजर रिलीज किया गया था। हालांकि इस मूवी में सुजीत पवन कल्याण को और स्टोरी को शुरू से ही टॉप नॉच पर रखकर एक्साइटमेंट और सस्पेंस को पहले ही सीन में क्रिएट कर देते हैं। वहीं इस मूवी में पवन कल्याण का कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ वाला ही लगा, लेकिन कहीं कहीं पे ये थोड़ा वीक लगा, जहां मूवी अपने हाइप के अकॉर्डिंग वर्थ लगी। दूसरे नंबर पर आता है स्क्रीन प्ले, जिसे दोनों ही मूवीज में डायरेक्टर सुजीत ने ही लिखा है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि दोनों ही मूवीज का टाइमलाइन अलग अलग है और मूवी का विजन भी। लेकिन अगर इन सबको साइड हटाकर देखा जाए तो साहो मूवी का स्क्रीन प्ले टॉप नॉच पर था कंपेयर टू ओजी मूवी, क्योंकि ओजी मूवी में अगर बात करें
तो वो सीन तो आपने देखा ही होगा जिसमें पवन कल्याण का कैरेक्टर उड़कर या जंप करके गला काटता है, वो सीन और स्क्रीन प्ले काफी वीक लगा। यही नहीं बल्कि 2-4 ऐसे भी सीन थे जो और भी अच्छे एंगल या पोजीशन में हो सकते थे, जिसके कारण मूवी अलग लेवल पर दिखाई देती। तीसरे नंबर पर हम कंपेयर करेंगे एक्टिंग की। हालांकि साहो मूवी हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में एक साथ शूट हुई। इवन प्रभास को ठीक से हिंदी नहीं आती थी, उसमें उन्होंने एक्टिंग करी और ज्यादातर बॉलीवुड के नेपो किड से तो अच्छी ही एक्टिंग करी। जहां हिंदी ऑडियंस के लिए यही एक डिसअपॉइंटमेंट का कारण बनी, क्योंकि प्रभास थोड़ा अटकते थे, जो क्लियर शब्दों में आने चाहिए थे वो नहीं आए। जहां उस टाइम पर सुजीत को एक ही चीज करना चाहिए था कि इस मूवी को तेलुगु में ओरिजिनल वर्जन बनाकर हिंदी में डब करवा देना चाहिए था, जिससे शायद ये मूवी 1000 करोड़ से भी ऊपर की कमाई करती। बात करें पावर स्टार के एक्टिंग की, तो ये मूवी ओरिजिनल वर्जन में सिर्फ तेलुगु में ही बनी है और नॉर्थ में ना तो इसका प्रमोशन किया गया है और ना ही सबटाइटल डाला गया है। मेरा मतलब ये मूवी नॉर्थ में बहुत कम ही जगहों में रिलीज किया गया है। जहां इस मूवी में इनकी एक्टिंग इनकी दूसरी मूवीज की अपेक्षा काफी हाई लेवल और डिफरेंट टाइप की थी, क्योंकि इस मूवी का जॉनर ही एक्शन थ्रिलर था। रही बात चौथे और आखिरी पॉइंट की, तो वो है बैकग्राउंड स्कोर। और इसमें कोई संदेह नहीं कि थामन ने कोई कसर नहीं छोड़ा ओजी मूवी को ओजी बनाने में, नए नए प्रैक्टिकल करने में। लेकिन जो म्यूजिक घिब्रान ने साहो मूवी में दी है भाई लाजवाब। और अगर आपको पता नहीं है कि घिब्रान कौन है, तो आपने इंडियन सिनेमा की मोस्ट सस्पेंस थ्रिलर शासन तो आपने देखी होगी, जिसका बीजीएम एक नॉर्मल से सीन को भी डरावना बना देता है। और इन्हीं म्यूजिक डायरेक्टर ने साहो मूवी में म्यूजिक दी है, जिसमें हर एक कैरेक्टर का ऑरा डिफाइंड बैकग्राउंड म्यूजिक करती है। वेल ये तो हुई कंपैरिजन की बात, जिसमें साहो ही जीती। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में भले ही उतनी कमाई ना कर पाई हो, लेकिन जो स्क्रीन प्ले, स्टोरी और ओवरऑल मूवी नजर आई है उसमें साहो मास्टरपीस है। वो कहते हैं ना कि हर एक डायरेक्टर एक न एक ऐसी मूवी डिलीवर करता है जिसे वो खुद दूसरी बार नहीं बना सकता, और वो है डायरेक्टर सुजीत के लिए साहो। भले ही ऑडियंस उस टाइम पर चूतिया थी। रही बात ओजी और साहो मूवी के कनेक्शन की, तो ये प्रेडिक्शन किया था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि साहो के स्टार्टिंग में रॉय जब वाजी गया था वो उससे पहले मुंबई में था और वो मुंबई किसी को सौंप के आया था, और वो और कोई नहीं बल्कि पवन कल्याण का कैरेक्टर ओजी ही है, जिसे मूवी में भी दिखाया जाता है, वो भी रॉय और उसके बेटे साहो के साथ, वो भी इमरान हाशमी वाले कैरेक्टर के सामने। अब ये नहीं पता कि क्या आगे ये दोनों एक्टर्स एक साथ दिखाई देंगे या नहीं, लेकिन फ्यूचर में इस यूनिवर्स में आपको जूनियर एनटीआर भी दिखाई दे सकते हैं। रही बात फ्यूचर मूवी की, तो ये अभी अनाउंस नहीं किया गया है। खैर आपको क्या लगता है, कौन सी मूवी आपको मास्टरपीस लगी, ओजी या साहो? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।